तो मूवी की शुरुआत होती है और मूवी की शुरुआत होते ही हमें ये दिखाया जाता है कि एक लड़की है जिसके मुंह पे खून लगा हुआ है और उसके आसपास कुछ लोग मरे पड़े हुए हैं। इसका मतलब ये है कि ये एक विच है और सभी को इसी ने ही इस हालत में पहुंचाया है और शायद उसका खून पिया है। और फिर यहीं पर सीन कट होता है और फिर अगले सीन हमें दिखाया जाता है और अगले सीन में हम देखते हैं कि उसी औरत को लोगों ने यहाँ पर पेड़ के ऊपर उसे लटका करके उसे मारने की कोशिश कर रहे थे। यहाँ पर ऊपर रस्सी में लटका देते हैं, इसके बावजूद वो औरत नहीं मरती। उन सभी में से एक के पास बंदूक होती है और वो बंदूक से उसे गोली मारती है, इसके बावजूद उसका कोई भी कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रहा था। अचानक से वो विच आसमान की तरफ ऊपर उठने लगती है और फिर वो जलने लगती है। इसके बाद सीन यहीं पर कट हो जाता है और फिर हमें अगला सीन दिखाया जाता है और अगला सीन हमें दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि यहाँ पर ईज़ी और उसकी मदर होती है और इनका खुद का एक प्राइवेट बैंड होता है और ये लोग यहाँ पर परफ़ॉर्म कर रहे थे। यहाँ पर वो किसी के सामने परफ़ॉर्म नहीं कर रहे थे, बल्कि वो लोग खुद ही प्राइवेट में ही यहाँ पर परफ़ॉर्म कर रहे थे और यहाँ पर ये लोग प्रैक्टिस कर रहे थे। यहाँ पर लोग इनकी परफ़ॉर्मेंस यहाँ पर ख़त्म होती है और फिर यहाँ पर इज़ी की माँ कहती है कि मैं यहाँ से टाउन जाने वाली हूँ, क्या तुम्हें कुछ चाहिए? टाउन से तुम्हारे लिए कुछ लेकर आना है? पर इज़ी यहाँ पर उसके लिए मना कर देती है, कहती है कि नहीं, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। यहाँ पर ये लोग जंगल के बीचों बीच रहा करते थे, जहाँ पर जाना मना था, लेकिन फिर भी ये लोग यहाँ पर रहा करते थे और यहाँ पर आस-पास भी कोई नहीं रहता था, यहाँ पर इनका अकेला ही घर था। यहाँ पर ईज़ी की मदर टाउन में जाती है और ख़रीदारी करती है। इसके बाद हम ईज़ी को भी देखते हैं, वो भी अपने घर से बाहर निकलती है और फिर वो भी थोड़ा घूमने लगती है बाहर। इसके बाद हमें ये भी पता चलता है कि ईज़ी की मदर ईज़ी को कभी भी घर से बाहर कहीं भी नहीं जाने दिया करती थी और ना ही किसी से मिलने दिया करती थी। यहाँ पर ईज़ी की मदर पहुँच जाती है घर में, यहाँ पर ईज़ी भी घर में ही थी और यहाँ पर हमें पता चलता है कि ईज़ी की माँ ने बैंड के लिए मेकअप का सामान लेकर के आई थी। इसके बाद फिर उसकी मदर एक जंगल में होती है, मतलब जंगल में किसी जगह पर होती है, वहाँ पर लकड़ी से कुछ सिंबल बनाती है और फिर वो कुछ चैंटिंग करती है। चैंटिंग करने के बाद वो सिंबल अपने आप ही आसमान में उड़ने लगता है। तो इसका मतलब ये था कि ये औरत एक विच है, यानी कि उसकी बेटी भी एक विच ही होगी। यहाँ पर उसकी मदर टेबल के ऊपर भी वही सिंबल बनाती है जो कि हमने अभी भी कुछ देर जंगल में एक जगह पर देखा था, जो कि कुछ चैंटिंग करने के बाद ऊपर हवा में उड़ने लगता है और फिर उसके बाद फिर उस सिंबल के बीचों बीच में अपना उंगली रखती है और हम देखते हैं कि वो ईजी को ट्रेस कर रही थी उसी सिंबल के ज़रिए जो कि अभी भी ऊपर हवा में उड़ा था। यहाँ पर एक ड्रोन की तरह काम कर रहा था। ये सारी चीज़ें एक ब्लैक मैजिक थी। यहाँ पर वो ईज़ी को ट्रेस करके ये भी देख लेती है कि अभी ईज़ी क्या कर रही है। यहाँ पर हम देखते हैं कि ईज़ी यहाँ पर एक झरने के पास होती है, लेकिन वहाँ पर एक आदमी पहुँच जाता है और वो आदमी वहाँ पर हाइकिंग के लिए आया था। यहाँ पर वो आदमी ईज़ी से बात करने की कोशिश करने लगता है और वो बात भी करता है, लेकिन ईज़ी उससे डर जाती है और वहाँ से जाने लगती है, क्योंकि ईज़ी ने इससे पहले कभी भी किसी भी इंसान को नहीं देखा था। यहाँ पर ईज़ी कहती है कि मैं बीमार हूँ और मेरे आस-पास कोई भी नहीं आ सकता, वरना आस-पास रहने वाले लोगों को भी मेरी बीमारी लग जाएगी। इसके बाद वो आदमी अपनी भतीजी के बारे में बताता है कि यहीं पास में ही मेरी भतीजी रहती है, जिसका नाम एम्बर होता है। यहाँ पर ईज़ी इसके बारे में नहीं जानती है, क्योंकि कभी भी उसकी माँ ने इसे से भी मिलने नहीं दिया होता है। वो हमेशा ही अपने घर में ही रहा करती थी, यहाँ तक कि वो स्कूलिंग भी उसके घर में ही हुआ करती थी। वो आदमी ईज़ी के साथ में हँसी मज़ाक करने लगता है, लेकिन तभी यहाँ पर ईज़ी की माँ आ जाती है वहाँ पर और फिर वो वहाँ से ईज़ी को वहाँ से वापस बुला लेती है। इसके बाद फिर ईज़ी की मदर अपनी मैजिक का इस्तेमाल करके अचानक से उस आदमी के पास नीचे पहुँच जाती है और उससे बात करते-करते अंदर जंगल की ओर ले जाने लगती है। मदर यहाँ पर पूछती है कि क्या तुम्हारी शादी हो चुकी है और क्या तुम्हारे बच्चे हैं, जिस पर वो मना कर देता है कि नहीं। जिसके बाद उसकी मदर हवा में उसे उड़ाने लगती है अपनी पावर्स की मदद से। जिसके बाद वो उसका खून टेस्ट करती है, लेकिन मदर को उसका खून बिल्कुल पसंद नहीं आता और फिर वो अपनी पावर से उसे धूल में बदल देती है। ऐसा करने के बाद उसकी मदर को भी काफ़ी ज़्यादा दुःख होता है, लेकिन उसकी मजबूरी थी तो उसे ऐसा करना पड़ता है। घर में आने के बाद फिर इज़ी कहती है कि वो बीमार है, जिसके बाद उसकी मदर कहती है कि तुम ठीक हो जाओगी। यहाँ पर अगले दिन इज़ी घूमते-घूमते जंगल के दूसरे साइड पहुँच जाती है, जिसके बाद उसे वहाँ पर एक दूसरा घर दिखाई देता है और वहाँ पर एक लड़की भी थी और फिर इज़ी उसे चुप करके देखने लगती है और वो लड़की भी इज़ी को देख लेती है, जिसके बाद वो लड़की भी इज़ी को अपने पास बुलाने लगती है। वो दोनों बात करने लगते हैं। इज़ी कहते हैं कि मैं लोगों से दूर रहती हूँ और मैं किसी के भी पास नहीं जाती हूँ, क्योंकि मुझे एक बीमारी है।
नहीं तो तुम्हें भी वो बीमारी लग सकती है। लेकिन यहाँ पर एम्बर को ये सारी बातें बिल्कुल ही बकवास लगती है और वो इन सारी बातों को नज़रअंदाज कर देती है। यहाँ पर एम्बर काफ़ी अच्छे से बात कर रही थी, जिसके बाद इसी को भी उसके बात करने का तरीका और ये ज़्यादा पसंद आता है और फिर वो दोनों बैठ कर के आपस में बातें करने लगते हैं। इसके बाद फिर हम घर का सीन देखते हैं जहाँ पर इजी की मदर होती है और फिर वो घर में एक सीक्रेट कमरे में जाती है और वहाँ जाने के बाद हमें वहाँ पर भी वही सीक्रेट सिंबल दिखाई देता है जो कि हमने अभी देखा था। उस सिंबल में हाथ रखने के बाद उसके हाथ से ही एक की बाहर आती है और ये चाबी उसी रूम के अंदर की थी और वो दरवाज़ा खोल करके रूम के अंदर चली जाती है। उस रूम के अंदर जाने के बाद वहाँ पर एक विचेस की किताब थी। वो उस किताब के ऊपर में हाथ रखती है और फिर कुछ चैंटिंग करने लगती है। इसके बाद फिर उसे एक विज़न आता है। उस विज़न में दिखाया जाता है कि इज़ी अपनी मदर को लायर कह रही थी और फिर बहुत सारी तबाही देखने को मिलती है और इसका क्या मतलब है ये हमें आगे पता चलेगा। यहाँ पर ये दोनों बातें करते हैं और फिर यहाँ पर मज़े करने लगते हैं और एम्बर बताती है कि ये पूल हाउस मेरा नहीं है, मैं यहाँ पर छुप कर आती हूँ और अगले दिन मैं अपने दोस्तों को भी यहाँ पर लेकर के आऊँगी। जिसके बाद फिर एम्बर इज़ी को भी वहाँ पर आने के लिए इनवाइट करती है और फिर यहाँ पर इज़ी भी उसके लिए तैयार हो जाती है क्योंकि इज़ी को एम्बर की कंपनी बहुत ज़्यादा पसंद आ रही थी, यानी कि साथ बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा था क्योंकि वो आज तक किसी भी इंसान से नहीं मिली थी। यहाँ पर इज़ी और मदर दोनों ही अपने बैंड की प्रैक्टिस कर रहे थे और यहाँ पर केवल ये 2 ही लोग होते हैं अपने बैंड में। और यहाँ पर इज़ी कहती है कि हमें अपने बैंड को लोगों के साथ सामने प्ले करना चाहिए। जिसके बाद फिर इज़ी की मदर उसे मना कर देती है और कहती है कि हमें किसी से भी मिलने की कोई ज़रूरत नहीं और इज़ी इन सभी से दूर रहे। यहाँ पर इज़ी की मदर ने जिसे मारा था वो एम्बर का ही अंकल था जो कि अभी भी इज़ी मिल करके आए थे उस लड़की से। यहाँ पर इज़ी रात में उठती है और फिर वो अपने साथ कुछ लेकर के आई थी। उसने एम्बर का हेयर क्लिप चुरा करके वहाँ से लाया था और उसे वो पहन करके देखती है और उसे काफ़ी अच्छा लगता है। अगले दिन यहाँ पर इज़ी वापस से एम्बर के पास जाती है। वहाँ पर अब उसके और भी फ्रेंड्स वहाँ पर थे। वहाँ पर इज़ी ड्रम्स प्ले करके दिखाती है जिसके बाद सभी लोग बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस्ड हो जाते हैं उससे। इसके बाद वो सभी लोग ड्रिंक करने लगते हैं और यहाँ पर एक गेम के तौर पर एक वॉर्म के कप में डालते हैं और वो कप इज़ी के पास में आता है। इज़ी कहते हैं कि मैं एक वेजिटेरियन हूँ तो मैं इसे नहीं खा सकती, लेकिन सभी लोग इसे फ़ोर्स करते हैं जिसके बाद एम्बर उस चीज़ को खा लेती है और अचानक से वो नशे में आ जाती है और वो बहुत ज़्यादा तेज़ चिल्लाती है। लेकिन तभी वहाँ पर पूल का ओनर आ जाता है जिसके बाद सभी लोग वहाँ से भाग जाते हैं। यहाँ पर एम्बर और इज़ी दोनों साथ में भागे थे और यहाँ पर एम्बर काफ़ी ज़्यादा गुस्से में वहाँ से चली जाती है क्योंकि इज़ी यहाँ पर कुछ अजीब ही बर्ताव कर रही थी, जिसके बाद वो चिढ़ करके वहाँ से चली जाती है। यहाँ पर पूल का ओनर भी वहाँ पर पहुँच जाता है। यहाँ पर इज़ी बहुत ही ज़्यादा गुस्से में थी। यहाँ पर पूल का ओनर उसे बहुत ही ज़्यादा खरी-खोटी सुनाने लगता है, जिसके बाद फिर हम मेंबर के अंदर में कुछ अलग ही देखने को हमें मिलता है, यानी कि वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में थी। इसके बाद फिर इज़ी घर पे पहुँच जाती है। घर में आने के बाद फिर उसकी माँ पूछती है, "क्या कर तुम अब तक कहाँ थी?" जिसके बाद अमर बताती है कि मैं अपने दोस्तों के साथ थी। इज़ी बताती है कि मैंने एक वर्म को खा लिया है, जिसके बाद इज़ी की मॉम बहुत ही टेंशन में आ जाती है। जिसके बाद इज़ी की मदर पूछती है कि आखिर तुम्हारे फ्रेंड्स कैसे हैं? उसके बाद इज़ी कहती है कि वो ठीक है। जिसके बाद इज़ी कहती है कि मैं बीमार नहीं हूँ। उसके बाद उसकी मदर कहती हैं कि हाँ, तुम बीमार नहीं हो, बल्कि तुम डेंजर हो। यहाँ पर इज़ी अपने रूम में होती है और उसकी मदर आती है और उसकी मदर पूछती है कि आखिर क्या हुआ? यहाँ पर इज़ी परेशान थी, इसीलिए वो डोर को बंद कर देती है, बिना डोर को टच किए। जिसके बाद हम समझ जाते हैं कि इज़ी के पास में भी पावर्स हैं। रात में जब वो सो रही थी तब उसे कुछ अजीब सी आवाज़ें आती हैं और फिर इज़ी उन आवाज़ों का पीछा करते हुए उस लॉक्ड रूम के अंदर पहुँच जाती है, जहाँ पर उसे सिंबल पर हाथ रखती है और उसके हाथ में भी एक की निकल कर आ जाती है, क्योंकि ये भी एक विच थी। डोर ओपन करने के बाद इज़ी अंदर जाती है और अंदर उसे वही बुक दिखाई देता है और फिर वो उस किताब पर हाथ रख देती है और फिर उसे भी कुछ विजन्स आने लगते हैं, जिसके अंदर वो देखती है कि उसकी मदर ब्लड में पूरी तरीके से भीगी थी और सभी जगह में तबाही फैली हुई थी। सभी औरतें भाग रही थी और ये टाइम बहुत साल पहले का टाइम था। और फिर वहाँ से निकलने के बाद फिर इसी जंगल में चली जाती है। जंगल में जाने के बाद वह एक वर्म को खाने लगती है, लेकिन उसकी मदर आकर के उसे रोक देती है। इसके बाद वो दोनों आगे जाने लगते हैं। इसके बाद इज़ी अपनी मदर से पूछती है कि मैंने जब उस वर्म को खाया तो मुझे वो फीलिंग क्यों हुई? जिसके बाद इज़ी की मॉम बताती है कि तुम्हारे वर्म खाने की वजह से कुछ नहीं हुआ था, बल्कि तुमने एक लाइफ़, उसके अंदर लाइफ़ थी और लाइफ़ के अंदर
ये जो डर था उस डर से हमें पावर मिलती है और इसीलिए तुमने वो सारी चीज़ें फ़ील की थी। इसके बाद इज़ी कहती है कि वॉर्म से ज़्यादा पावर तो हमें एनिमल से मिल सकती है और सबसे ज़्यादा पावर्स तो ह्यूमन से मिल जाएँगी। और तभी नींद खुल जाती है, तब हमें पता चलता है कि ये तो मदर की नाइटमेयर थी। और कुछ ही देर के बाद हम देखते हैं कि इज़ी खाना खाने बैठी थी और वो फ़ील करती है कि वो एक ह्यूमन मीट खा रही है। लेकिन रियलिटी में ऐसा कुछ भी नहीं था बल्कि एक नॉर्मल खाना था। जिसके बाद वो दोनों ही जंगल में घूमने जाते हैं। वहाँ जाने के बाद उसकी मदर कहती है कि मुझे तुम्हें पहले ही सारी चीज़ें बता देनी चाहिए थी कि तुम एक नॉर्मल इंसान नहीं हो, बल्कि तुम एक विच हो। मदर कहती है कि तुमने एक डोर ओपन कर दिया है, वो डोर ज़्यादा ऊपर नहीं है और इसीलिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं है अभी। यानी कि तुमने एक नॉर्मल वर्म को खाया है, जिससे कि ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। जिसके बाद उसकी मदर कहती है कि मैं तुम्हें नॉर्मल रहना सिखा दूँगी। आगे जाने के बाद इज़ी पूछती है कि क्या हम दोनों सेम हैं? जिसके बाद मदर कहती है कि हाँ, हम दोनों सेम हैं। और यहाँ पर मदर अपनी मदर के बारे में बताती है कि वो भी ऐसी ही थी, लेकिन वो एक बहुत ही बुरी मदर थी। यहाँ पर मदर इज़ी को एक हाफ वॉर्म खिलाती है, जिसके बाद इज़ी को अपना पावर यूज़ करने को सिखाती है। मदर यहाँ पर पावर का इस्तेमाल करते हुए एक लकड़ी पर फूल उगा देती है, पर इज़ी जब ऐसा करने जाती है तब लकड़ी के अंदर बहुत सारा खून आ जाता है और इज़ी इससे बहुत ज़्यादा डर जाती है। मदर यहाँ पर उसे संभालती है और कहती है कि तुम लोगों के बीच नहीं जा सकती, क्योंकि फ़िलहाल अभी तुम काफ़ी ज़्यादा डेंजरस हो सकती हो। अगले दिन यहाँ पर इज़ी अपनी पावर्स को प्रैक्टिस करती रहती है। यहाँ पर इज़ी अपने पावर्स का यूज़ करते हुए हम देखते हैं और वो काफ़ी सारे लोगों पर दूर से ही नज़र रखती है और ये सारी चीज़ें करने से उसकी मदर ने मना किया था, लेकिन इज़ी ने नहीं माना और उसने फिर भी करना जारी रखा। रात के वक़्त हम देखते हैं कि मदर जागती है और उसे कुछ बेसमेंट के अंदर से आवाज़ें आनी शुरू हो जाती हैं और फिर वो बेसमेंट में जाकर के चेक करती है और वहाँ पर इज़ी बेसमेंट के अंदर थी। इज़ी बोलती है अपनी मदर को कि मैं यहाँ पर कुछ सामान रखने के लिए आई थी और फिर वो वहाँ से चले जाती है, जिसके बाद फिर मदर भी बेसमेंट बंद करके वहाँ से चली जाती है। अगले दिन हम देखते हैं कि मदर वो बुक फिर से आकर के टच करती है, जिसके बाद वो देखती है कि इज़ी और मदर दोनों ही ख़त्म हो रहे हैं और अब मदर यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा टेंशन में रहने लगी थी। शायद ये किताब फ्यूचर के बारे में बताती थी और विचेस के पास में इस तरीके की किताबें हुआ करती थी और इस बुक के अंदर में बहुत सारे मैजिक्स के चैंटिंग्स थे और फ्यूचर को प्रेडिक्ट करने वाली पावर्स थी। यहाँ पर हम देखते हैं कि मदर और इज़ी दोनों ही एक साथ बैठे हुए होते हैं और फिर मदर एम्बर के बारे में पूछने लगती है, जिसके बाद इज़ी बताते हैं कि मेरी फ्रेंडशिप ख़त्म हो गई है एम्बर के साथ, क्योंकि एम्बर को इज़ी के साथ में रहना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। यहाँ पर मदर जब नहीं होती है तब इज़ी बेसमेंट पे फिर से जाती है और वो बुक फिर से टच करती है और उसे फिर से वही तबाही देखने को मिलता है और उसकी मदर भी खून के साथ में दिखाई देती है। यहाँ पर इज़ी भी अपनी मदर की तरह वही सिंबल बनाती है और फिर एम्बर को ट्रेस करती है, क्योंकि यहाँ पर इज़ी को और भी कई सारी शक्तियाँ मिलती जा रही थी और वो उसका यूज़ करती जा रही थी। यहाँ पर मदर और इज़ी दोनों ही जंगलों में घूम रहे थे, तभी वहाँ पर उन्हें एक मरा हुआ हिरन मिलता है। फिर मदर कहती है कि शायद इसे किसी वाइल्ड एनिमल ने मारा होगा। इसे पूछते हैं कि आपका नेचर कैसा है, जिसके बाद मदर कहती है कि हमारा नेचर डार्क है, पर मैं तुम्हें डार्कनेस को रोकना तुम्हें सिखा दूंगी। जिसके बाद इजी कहती है कि जिसका नेचर जैसा होता है वैसा ही सही होता है। इसके बाद में इजी की मदर उसे बताती है हमें हेल बेंडर्स कहा जाता है, क्योंकि हम हेवन की तरफ बैक करके हेल की तरफ झुक जाते हैं और हमारे पूर्वज डर पर जीते थे और लोगों को मारते थे, पर तुम्हें ऐसा नहीं बनना चाहिए। यहाँ पर इसी को मदर एक और स्पेल सिखाते हैं, जिसमें कि हवा के अंदर ब्लड को सूंघ सकती थी। वहाँ पर एक पुलिस ऑफिसर आता है और पुलिस पूछता है कि यहाँ पर एक आदमी की डेड बॉडी मिली थी, क्या तुम लोगों को इसके बारे में कुछ पता है? और यहाँ पर आने वाले हाइकर्स भी मिसिंग हो गए थे, पर यहाँ पर दोनों ही मना कर देते हैं और इनडायरेक्टली वो कहती है कि विचेस ने उसे मार दिया होगा। यहाँ पर दोनों ही काफ़ी ज़्यादा खुश थे, आपस में बात कर रहे थे और हंसी और मजाक कर रहे थे और दोनों ही अपने पावर्स का यूज़ कर रहे थे। जहाँ पर हम देखते हैं कि इज़ी अपनी मदर के पावर को ओवर पावर कर रही थी और मदर ये सारी चीज़ें देख कर के बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। इसके बाद फिर मदर अपनी मदर के बारे में बताने लगती है कि मेरी मदर एक मॉन्स्टर बन गई थी। उन्होंने टाउन के बच्चों को खा लिया था, जिसके बाद वो गिल्ट में अपना मुँह सील लिया था और उन्हें सज़ा के तौर पर लटका दिया गया था, जो कि हमने पहला सीन देखा था, पर इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। जिसके बाद उन्होंने सेल्फ सैक्रिफाइस कर दिया था और यही रीज़न था कि इज़ी की मदर इज़ी को अपनी माँ जैसा बनने नहीं देना चाहती थी और इसीलिए इज़ी को उसकी मदर हमेशा वेजिटेरियन ही खिलाती थी, क्योंकि विचेस मांस खाकर ही ताकतवर हुआ करते हैं। इसके बाद फिर हम देखते हैं कि इज़ी टाउन में जाती हैं और फिर एम्बर से वो कुछ बात करती है, लेकिन एम्बर इज़ी से गुस्सा होकर के वहाँ से चली जाती है
क्योंकि इज़ी ने उसकी रेड पिन्स को चुरा लिया था। अगले दिन यहाँ पर मदर उसी लॉक्ड रूम में फिर से जाती है और उस सिंबल पर हाथ रखती है, पर इस बार वो चाबी उसके हाथ से नहीं बाहर आती है, क्योंकि अब मदर की पावर जा चुकी है। लेकिन मदर उस रूम में फिर भी चले जाती है, क्योंकि वो रूम लॉक्ड नहीं होता है, वो खुला ही होता है। अंदर जाने के बाद उसे पता चलता है कि वो बुक भी नहीं है, वो किताब इज़ी के रूम के अंदर में होती है। वो किताब को छूते ही यहाँ पर इज़ी की मदर को बहुत सारे विजन्स आने शुरू हो जाते हैं, और उस बुक के ज़रिए ये पता चलता है कि इज़ी ने ही उस पूल ओनर को मार करके खा लिया था, और इसीलिए ही इज़ी इतनी ज़्यादा ताकतवर बनती जा रही थी। और इस चीज़ को इज़ी देख लेती है, जिसके बाद इज़ी अपनी माँ के स्पेल को उल्टा कर देती है और फिर अपनी मदर को ही वो कंट्रोल करने लगती है। और जहाँ पर इज़ी और मदर की बात होती है, जहाँ पर इज़ी की कहानी सुनाती है कि एक शिप ने वुल्फ के बच्चे को अपना बच्चा समझ करके रख लिया, और बाद में वुल्फ बड़ा होकर के शिप को ही मार दिया। साथ ही साथ इज़ी एम्बर को भी खा रही थी। वो ये कहना चाह रही थी कि उसकी मदर मेरे लिए एक डिज़र्विंग मदर नहीं है। यहाँ पर मदर बेसमेंट में जाती है और एक बॉक्स मिलता है, और वो एक उस बॉक्स के अंदर में एक टनल मिलती है, जिसके अंदर में खून लगा हुआ था। वहाँ जाने के बाद एम्बर घायल हालत में वहाँ पर मिलती है, जहाँ पर एम्बर रहम की भीख मांग रही थी। वहाँ पर मदर को इज़ी मिलती है, और फिर मदर इज़ी को कहती है कि आखिर तुम क्या बन गई हो, क्योंकि इज़ी अब पूरी तरीके से ईविल बन चुकी थी। मदर कहते हैं कि मैंने ये सारी चीज़ें इसलिए किया था क्योंकि तुम एक मॉन्स्टर ना बन जाओ। इसके बाद इज़ी कहती है कि नहीं, मैं पावरफुल हूँ। हमें पावर इसलिए मिली है ताकि हम इसका इस्तेमाल कर सकें। इज़ी कहते हैं कि मुझे आपके पास्ट का पता है। मैं जानती हूँ कि आपका भी पास्ट डार्क ही है। जिसके बाद मदर कहती है कि मैं सब कुछ सही करना चाहती हूँ। और तभी यहाँ पर इज़ी अपने पावर्स दिखाती है और सभी जगह में आग लगा देती है और एम्बर को मार देती है। यहाँ पर मदर की भी सारी पावर चली गई थी, और अब इज़ी मदर को कंट्रोल करने लगती है। यहाँ पर इज़ी कहती है कि मैं तुम्हें नहीं खाऊंगी, यानी कि अपनी मदर को कहती है, क्योंकि तुम उसके लायक भी नहीं हो। और इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। यहाँ पर ये कहानी काफ़ी ही अच्छी है। यहाँ पर ये दिखाया गया है कि कैसे एक मदर अपनी बेटी को एक मॉन्स्टर बनने से रोकना चाहती है, जिसके लिए उसने बचपन से ही इस चीज़ की तैयारी कर रखी थी और उसे बचपन से ही उसे रोका था। पर ये सारी चीज़ें ही अंत में जा कर के उसके मॉन्स्टर बनने का कारण बन गई, क्योंकि अगर बचपन से ही उसने इन सब चीज़ों के बारे में ट्रेन किया होता, उसके बारे में बताया होता, और शायद इन सारी चीज़ों के बारे में पहले ही बता दिया होता, तो शायद ये ना होता। क्योंकि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उनके एक अलग ही विज़न्स और एक अलग ही कॉन्सेप्ट होता है, और उसे आप चाह कर के भी अब आप उसे नहीं बदल सकते हैं। ये देखने को मिला है इस फ़िल्म में। और आगे इसके बाद क्या हुआ होगा, ये डायरेक्टर ने हम पर ही छोड़ा है कि हम क्या सोचते हैं आगे क्या हो सकता है या क्या हुआ होगा। हम सभी जानते हैं कि क्या हुआ होगा और क्या हो सकता है। अगर आप नहीं जानते हैं तो फिर भी चलिए मैं अपने हिसाब से एंडिंग प्रेडिक्ट करने की कोशिश करता हूँ। देखिए आगे जाकर के यही हुआ होगा कि बहुत सारे लोगों की जान चली जाएगी, जैसे कि ऑलरेडी हमने पास्ट में देखा है, और एक मोमेंट पर वो भी अपने आप को गिल्टी महसूस करेगी और वो भी अपने आप को सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर देगी, जो कि उसकी मदर नहीं चाहती थी कि ऐसा हो, क्योंकि मदर ने बिल्कुल ऐसा ही किया। यहाँ तक कि खुद मदर ने भी वो सारी चीज़ों से भी गुजर चुकी है, और अब बारी है उसकी, इज़ी की बारी है, वो भी बिल्कुल वैसे ही करेगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए और इस तरीके की वीडियोस आप और देखना चाहते हैं तो हमें सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।